Hello friends, welcome to my channel Rubal Bhatia Mathematics. In this video, we will be solving further MCQs of chapter 1 real numbers for class 10th. If you haven't watched the earlier videos, do watch them and give your feedback in the comment section given below. So let's get started. Now the question is 2.19th question. 2.13113113 then 1 4 times 3 is a terminating decimal, an irrational number, a rational number, both rational and irrational number. Since first of all see it is dot dot, so it is non terminating. ये रुक नहीं रहा. टर्मिनेट का मीनिंग है रुक जाना, जब डेसिमल स्टॉप हो जाता है. अगर इतना ही होता ना, जस्ट इतना, यहाँ तक कोई डॉट नहीं होता, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है. सिंस देयर आर डॉट, इट मीन्स डॉट इंडिकेट्स दैट इट गोज फॉर एवर. ये स्टॉप नहीं होगा कहीं. जब ये स्टॉप नहीं होगा सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट का मीनिंग रुक जाना, स्टॉप हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग दैट इज moving forever. Then look 1 3, then 1 1 3, triple 1 3 and 4 times 1 and 3. 1 3 है, 2 बार 1 3 है, 3 बार 1 आ गया, 4 बार 1 आ गया. इट मीन्स ये सेम टर्म तो रिपीट नहीं हो रही ना. 1 फिर 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1. इट इज़ नॉन रिपीटिंग. ये रिपीट नहीं हो रहा. इट इज़ नॉन रिपीटिंग. ना तो ये रिपीट हो रहा है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है. सच टाइप ऑफ टर्म्स आर इरेशनल नंबर. सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं पे भी नहीं स्टॉप हुआ और ना ही ये रिपीट हुआ. सिंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर. दैट इज ऑप्शन बी. Now the next question is pi. Since pi is an infinite decimal, pi क्या है? Infinite. Pi is infinite decimal. और इसके डिजिट्स जो हैं go on forever and ever. ये हमेशा सॉल्व होता चला जाएगा. So pi is an irrational number. Pi an irrational number. Now 21st question is 5 minus 2 root 3. An integer, इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर, और नन ऑफ दीज. तो इसमें से क्या होगा? क्या ये इंटीजर है? नो. इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन. तो ये तो नहीं है, बिकॉज अगर अकेला 5 होता है, अकेला -2 होता है, तो वो इंटीजर होता. बट वी हैव √3 विद इट, सो इट इज़ नॉट एन इंटीजर. इंटीजर ये नहीं है. देन रेशनल नंबर. व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में है. P अपॉन Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, लाइक 1/2 1 7, ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं. देन C पार्ट इज एन इरेशनल नंबर. यस, ये इरेशनल है. क्यों? क्योंकि इसके पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. 5 minus 2 √3, बिकॉज यहाँ पे क्या है? √3 है. इट कैन नॉट बी सॉल्व कम्प्लीटली. इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज़ एन इरेशनल नंबर. अगर यहाँ पे इसके प्लेस पे √5 हो जाता, या 7 माइनस √7 होता, √3 √5 √7 √11 टाइप वाली टर्म्स जो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होती,
they are called irrational numbers. Now the next question is, x is equal to p upon q is a rational number where p and q are co-prime. Co-prime it means p और q के पास कोई भी common factor नहीं होगा. If x has a terminating decimal expansion, x क्या है, terminate कर रहा है मतलब रुक जाएगा. Terminating decimal expansion, then the prime factorization of q is of the form. q किस form का होगा, 2 की पावर n and 5 की पावर n. टर्मिनेट होने के लिए अगर किसी भी डेसिमल को, किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेट होना है तो उसके डिनोमिनेटर के पास, दैट इज q के पास क्या होना चाहिए, 2 and 5. 2 होगा और 5 होगा और उनकी पावर एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकती है. सो 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी. Now next question is, which of the following is the smallest composite number? Composite number वो है जो किसी से भी divisible हो जाता है. Options में देखते हैं 3. 3 is prime number. B 4. 4 is composite number because 4 किससे divisible है, 2 से divisible है. 4 is divisible by 2 और 3 तो सिर्फ अपने से ही divisible है या 1 से divisible है. सेकेंड थर्ड ऑप्शन सी पार्ट 2. 2 भी खुद से डिविजिबल है, 2 into 1, सो इट इज़ प्राइम नंबर. एंड डी ऑप्शन इज 1. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है. अब 3 प्राइम नंबर था बिकॉज वो 3 से खुद से और 1 से डिविजिबल है. 4 कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर 2 अपार्ट फ्रॉम 4. 2 इज़ डिविजिबल बाय जस्ट 2 and 1, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर. 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में आता है. सो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर है, दैट इज़ 4. और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, 4 होता है. Now next question is 24th. The HCF of smallest prime number and smallest composite number. HCF of smallest prime number. Smallest prime number, अभी हमने प्राइम पढ़ा ऊपर. प्राइम 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट और 2 प्राइम नंबर में आता है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया. नाउ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट है. तो इन दोनों का HCF वी नीड टू कैलकुलेट. 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 and 2 can be written as just 2 into 1. What is common in both of them, that is just 2. So HCF of smallest prime number and smallest composite number is 2. That is option B. There are separate videos on every question which contains important as well as previous year's question. Do watch them and please give your feedback in the comment section given below. And don't forget to subscribe my channel. Now the next question is 25th question. The decimal expansion of 185 by 625 will terminate after dash places. ये कब terminate होगा? First of all, we'll make the factors of 6 to 5. The factors of 6 to 5 is 5, 1 to 5, 5, 25, 5 into 5 and 5 into 1. So it is 185 by 1, 2, 3, 4, 5 power 4. जो भी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर हो, टर्मिनेट तभी करेगा, 2 होगा या फिर 5 होगा. यहाँ पे 2 नहीं है, इट मीन्स 2 की पावर क्या होगी, 0 होगी.
4 और 0 में हाईएस्ट क्या है? 4 है. हमें कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली फॉर MCQ. जस्ट राइट द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 और 2. 5 की और 2 की, जस्ट लुक द हाईएस्ट पावर. द हाईएस्ट अमंग 0 and 4 is 4. So the answer is 4. 25th, that is option B. Now next 26th question is, if two positive integers a and b can be expressed as, a can be written x की power 2 y की power 3, b is written as x की power 3 y की power 2, x and y are prime numbers and the LCM of a and b. LCM क्या होगा? Just write x and y, x और y को लिखो. अब x की हाईएस्ट पावर देखो. एलसीएम में वी लुक एट द हाईएस्ट पावर एंड इन HCF वी लुक एट द लोएस्ट पावर. 2 और 3 में हाईएस्ट क्या है? 3 है. सो इट इज़ x की पावर 3. अगेन y में 3 और 2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 3. सो द एलसीएम इज गिवन बाय x की पावर 3 एंड y की पावर 3. That is option A. Now the next question is, if b is equal to 3 then any integer can be expressed as this. b अगर एक b की वैल्यू 3 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वील रिकॉल व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज गिवन बाय a is equal to bq plus r. वी आर गिवन हेयर द वैल्यू ऑफ b. b की वैल्यू क्या है? 3 है. और r हमेशा होता है 0 और लेसर देन b. b से छोटी टर्म 0 होगी, 0 से बड़ी टर्म होगी बट लेसर देन b. b से छोटी टर्म. यहाँ पर b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2. अगर b की वैल्यू 4 होती तो हम 0, 1, 2, 3 लेते. b की वैल्यू 5 होती तो हम 0, 1, 2, 3, 4 लेते r को. बट हेयर वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ b इज 3. सो द वैल्यू ऑफ r इज गोइंग टू बी लेसर देन 3. 3 से छोटी टर्म, 3 से छोटी टर्म क्या होगी? 2, 1 एंड 0. सो राइट द वैल्यूज ऑफ r हियर. दैट इज 3q plus 0, that is 3q itself. r की वैल्यू 1, 3q plus 1. then r की वैल्यू 2, 3q plus 2. so it is 3q, 3q plus 1, 3q plus 2. that is option C. Now 28th question, for some integer m, every even integer is of the form. even number क्या होता है? जैसे 2 is an even number, it can be expressed into 2 into 1. 4 is an even number, it can be written as 2 into 2. then 6 is an even number, it can be expressed as 2 into 3. 8 is an even number, 2 into 4 and so on. तो 2 सब में सेम आ रहा है. एक नंबर है 1, 2, 3, 4. it keeps on changing. so even integer is of the form 2m. even number हमेशा किस फॉर्म का होगा? 2m की फॉर्म में. m meaning it keeps on changing, 1, 2, 3, 4, any variable we can put here. even integer किस फॉर्म का होगा? 2m का. now again, for some integer q, every odd integer is of the form. अब odd integer किस फॉर्म के होंगे? जैसे 1 होता है odd, 3 होता है, then 5 is odd, 7 is odd. they can be expressed as 1 को तो 1 ही लिखेंगे. 3 को लिख सकते हैं 2 plus 1, that is 2 into 1 plus 1. it can be 5, 4 plus 1, that is 2 into 2 plus 1. 7, 6 plus 1, that is 2 into 3 plus 1. 2 सब में आ रहा है, 1 सब में आ रहा है. 1, 2, 3 keeps on changing, that is 2 into m plus 1, that is 2m plus 1. even integer, just
इवन होगा तो 2m की फॉर्म में होगा, ऑड देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1। तो यहाँ पे 2m हो सकता है या कोई भी वेरिएबल, 2q प्लस 1, 2r, 2s, समथिंग कुछ भी हो सकता है 2n। सो गो थ्रू द ऑप्शन। सो ऑप्शन इज 2q प्लस 1, दैट इज ऑप्शन डी। Now next question is n square minus 1 is divisible by 8 if n is, n क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर, b a natural number, c an odd integer and d an even integer. n square minus 1, first of all the first option is an integer. वॉट आर इंटीजर, इंटीजर होगा -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1, इस टाइप के ये सब इंटीजर्स हैं। कोई भी एक वैल्यू इनमें सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं। विल पुट 0 हेयर, n के प्लेस पे 0 पुट करके देखो। 0 का स्क्वायर -1, दैट इज 0 -1 -1। इज -1 डिविजिबल बाय 8? नो, -1 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो इट इज़ नॉट द आंसर। Now the next is natural number. Natural numbers are 1, 2, 3 and so on. We'll put, you can put any 2, 3, 4, any of the term. I'll be putting 4, 2 here. n is square minus 1. n के प्लेस पे 2 सब्सटीट्यूट करते हैं। 2 स्क्वायर -1, 4 minus 1, that is 3. 3 क्या डिविजिबल होता है 8 से? इज 3 डिविजिबल बाय 8? नो। थ्री इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो इट natural number is also not the answer. Now the third option is an odd integer, odd number. odd number कौन से होंगे? odd number होंगे 1, 3, 5, 7 and so on. हम लोग कोई भी ऑड नंबर, एक 3 पुट करके देखते हैं, 5, कुछ भी पुट करके देख लेते हैं। n स्क्वायर -1 में 5 पुट करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर -1, दैट इज़ 25 -1, 24, दैट इज़ 8 इंटू 3। येस, इट इज़ डिविजिबल। अगेन क्रॉस चेक के लिए एक और पुट करके देख लेते हैं। अभी 5 पुट किया, 3 पुट करके देख लेते हैं। 3 square -1, 9 -1, 8. 8 can be written, 8 is divisible by 8 itself, 8 into 1, yes, divisible. Again 7 भी पुट करके देखेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 49 -1, that is 48. 3 से 8 से डिविजिबल है, सो द आंसर इज ऑड नंबर। ऐसे ही n स्क्वायर -1 के प्लेस पे कोई भी टर्म आए, सिर्फ ऑप्शंस में से वैल्यूज पुट करके यू कैन अटेन द आंसर। Now again, next question 31st. If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of this, then the value of m is. If the HCF of this and this, first of all we need to calculate the HCF of 65 and 117. 117 and 65. 65 into 165. 52 into 152, 13 4s are 52. So the answer HCF is 13. HCF is 13. Now they have written that if the HCF is expressible in the form of this, HCF किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में, मतलब ये HCF के इक्विवेलेंट है। Now substitute this value here. ये टर्म किसके इक्विवेलेंट है? HCF के इक्विवेलेंट है। If the HCF is expressible in the form, HCF को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। Now calculate it. -117 is on the left hand side. When it goes to the right hand side, the negative sign gets converted to positive sign and it becomes +117. Since on the left hand side it is -117, when it goes to the right hand side it becomes +117.
that is 130. Now 65 is in the multiplication form in the left hand side. When it goes to the right hand side, it goes to the denominator, that is in divide. So 65 to the 130. First of all, calculate HCF, that is 13. HCF is expressed in the form of this. So on calculating, we got the value of M, that is 2. So we look at the option. The answer, option 2, is on the B part. So the answer is B part, option 2. There is separate video on this question which contains all important as well as previous year's questions similar to this type of question. You can watch them and can give your feedback in the comment section given below. Don't forget to subscribe my channel and stay connected with the channel Rubal Bhatia Mathematics. Now the next question is, the largest number which divides 70 and 1 to 5, leaving remainders 5 and 8 respectively. लार्जेस्ट नंबर, जब भी लार्जेस्ट नंबर आएगा, लार्जेस्ट इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट HCF, बिकॉज HCF में भी H की क्या फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो H भी क्या है, हाईएस्ट है, और यहाँ पर वर्ड रिटर्न इज लार्जेस्ट विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग रिमाइंडर्स. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, रिमाइंडर्स फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस द रिमाइंडर. 70 में से 5 माइनस, यू विल गेट 65. 1 to 5 में से 8 minus, you will get 117. Now, since in the above 31st question we have calculated the HCF, the HCF of 65 and 117 is 13. So the answer to this question is 13. The largest number which divides this and this, first of all minus the remainders, we minus it. We got 65 and 117. Since the word largest is written here, so you calculate HCF. The HCF itself says that H is highest, so the HCF is 13. Now the next questions are assertion and reasoning. We will be solving them in the next videos. Assertion, reasoning and the case studies, we will be solving them in the next video. If you like the video, then hit the like button. Give your feedback in the comment section given below. Your comments matter a lot to me. So stay connected with the channel, subscribe my channel, share videos with your friends. Bye bye. Have a nice day.